हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को प्रूफ करने वाले हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना। और एक और टर्म है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आपका काम होगा फोकस के साथ में, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर अगर एंड तक रही तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वर्ड है यहां पर एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी थी, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता था, एंडो का मतलब क्या होता है अंदर। तो जो हीट है या जो एंथैल्पी है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती थी। ठीक है, पॉजिटिव। और अगर बात की जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट है या जो एंथैल्पी है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर एनर्जी चली जाती है, हीट चली जाती है बाहर, तो वहां पर जो एंथैल्पी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो सिस्टम है उसके अंदर हीट हम सप्लाई करते हैं, जिससे उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी उसकी। ठीक है, तो ये बात आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव रहती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां पर डेफिनेशन लिखी है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी डिनोटेड बाय कैपिटल एच, है ना। जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसका हम सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एंथैल्पी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, है ना। H क्या है, एंथैल्पी है। U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, जो कि हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना। U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। और ये कब होगा, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर हम लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, है ना। तो एंथैल्पी किसका सम होती है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उन दोनों का सम होती है। ठीक है, U प्लस पी वी इज इक्वल्स टू H। क्लियर है। चलिए अब यहां पर हमें जो प्रूफ करना है, एक टर्म है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एक टर्म ये प्रूफ करेंगे हम, है ना, ये भी है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। जो लिखा है उसको ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर दैट H1, U1 एंड V1 आर एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्रेशर इन द इनिशियल स्टेट, है ना। एक सिस्टम है, उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी है H1, इंटरनल एनर्जी है U1 एंड वॉल्यूम है V1, है ना। इनिशियल है यानी कि 1 लगा दिया हमने और कुछ नहीं है। तो एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, तो H1, इंटरनल एनर्जी U, तो U1, वॉल्यूम V, तो V1 इनिशियल स्टेट में, है ना। अब क्या लिखा है आगे, H2, E2 एंड V2 आर द एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली इन फाइनल स्टेट व्हेन the system has absorbed Q heat at the same pressure, है ना। सेम प्रेशर के ऊपर जब हम सिस्टम को Q हीट सप्लाई करते हैं, है ना, कितनी Q हीट सप्लाई करते हैं, तो जो इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, H2 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी E2 हो जाएगी, या E2 या U2 कर दीजिए आप, है ना, क्योंकि वहां पर U1 लिखा है ना। इंटरनल एनर्जी U2 हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, इनिशियल स्टेट में H1, U1 एंड V1, है ना।
एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। अब इसको, इस सिस्टम को क्यू हीट हमने सप्लाई की तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, U2 हो जाएगी, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, H2 हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर V2 हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर, सेम प्रेशर पर। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इन इनिशियल स्टेट में क्या हो जाएगा, इस टर्म के हिसाब से हम लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इनिशियल स्टेट H1 इज इक्वल्स टू, U लिखा है तो U1 प्लस प्रेशर कांस्टेंट है तो P लिखेंगे, V की जगह हम क्या लिख देंगे, V1। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब फाइनल स्टेट में क्या था, H1 की जगह H2, U1 की जगह U2 प्लस प्रेशर कांस्टेंट है और V1 की जगह V2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज इन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की जो एंथैल्पी है उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो देखिए H2 माइनस H1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 हो जाएगा, प्लस P, प्रेशर तो कॉमन है तो P V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी चेंज होता है किसी में तो हम आगे क्या लगा देते हैं, डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू, यहां पर भी U2 माइनस U1 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा U प्लस प्रेशर तो सेम है ना, कांस्टेंट है। अब V2 माइनस V1, यहां पर भी वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहां से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन कौन सी, थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एक टर्म है उसको हमने प्रूफ कर दिया है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम एक और टर्म को यहां पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, अब जो सेकेंड टर्म जो हमें प्रूफ करनी है वो हम देख लेते हैं। सेकेंड टर्म हमें क्या प्रूफ करनी है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ना। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमने प्रूफ कर दिया था और ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी। ठीक है, अब इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर पहले ही लिख दी है इक्वेशन 3, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से, आइडियल गैस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने लिखी है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब क्या होता है, आगे लिखा है लेट वॉल्यूम ऑफ गैस इन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, V1 है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज N1, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, इनिशियल स्टेट में N1 है, वॉल्यूम कितना है गैस का, V1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P प्रेशर तो कांस्टेंट है, P V1 वॉल्यूम कितना है इनिशियल स्टेट में, V1 इज इक्वल्स टू N R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है वो तो R ही रहेगा, और T भी यहां पर कांस्टेंट रहेगा, है ना, और N तो N1 हो जाएगा ना। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कितना है इनिशियल स्टेट में, N1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, PV1 इज इक्वल्स टू N1 RT। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फोर्थ नंबर की इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन वो है, फोर्थ इक्वेशन ये हो गई। अब इन फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा बढ़ करके, और जो गैस के मोल्स थे N1 वो N2 हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, V1 की जगह V2 हो जाएगा, N1 की जगह N2 हो जाएगा, R कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 5। ठीक है, तो 3, 4 और 5 इक्वेशन यहां पर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम,
ठीक है, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए P V2 माइनस P V1 इज इक्वल्स टू N2 RT माइनस N1 RT। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, P कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू RT यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों में RT कॉमन है, तो RT कॉमन लिया, N2 माइनस N1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, P V2 माइनस V1 क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल्स टू RT एज इट इज लिखा, N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, डेल्टा N हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा N RT, है ना, डेल्टा N को आगे ले आए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू NRT हो गया। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, तो इक्वेशन 6 में जो P डेल्टा V है उसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन 3, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है इसमें P डेल्टा V की वैल्यू रख देंगे, तो P डेल्टा V की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा H एज इट इज, डेल्टा U एज इट इज, प्लस P डेल्टा V की जगह हम क्या रख देंगे, डेल्टा N RT, ये हो गया डेल्टा N RT। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए इक्वेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल एन RT, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल एन RT। तो इस तरह से हमने ये जो सेकंड टर्म है ये भी प्रूफ कर दी है। पहली टर्म हमने पहले ही प्रूफ कर दी थी, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और सेकंड टर्म है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। आई होप आपने आज का जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया होगा, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए गाइस, मेहनत बहुत की है आपके लिए। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।